माँ जी देखिए, मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। सुहानी ने अपनी सास कुंती जी से कहा। सुहानी सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी क्षमा के। शाम को किचन में क्षमा को जाते देखकर सुहानी ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। क्षमा ने कहा, सुहानी एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या ज़रूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह खर्च क्यों कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे हमारे हाथ में आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही सुहानी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप इतना लेक्चर ज़रूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊँगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए तो बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर क्षमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी कुंती जी ने कहा, रुको क्षमा, सुहानी, बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है? क्षमा ने तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें बचत करने के लिए कहा, और तुम उसको जलन कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो। तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू क्षमा की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा तो ज़रूर होगा। सुहानी वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सुहानी ने अपने पति आकाश को ये बात बताई। कहा, आकाश, बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है और जेठानी जी माँ जी की पसंद की बहू हैं। इसीलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती हैं। और वहाँ की हुई पूरी बात बताई। तब आकाश ने कहा, सुहानी, आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतना ही समझदार और सुलझी हुई हैं। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो आकाश, तुम भी नहीं समझ रहे। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अपने शौक़ के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा से मुझे तुरंत दिला दें। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ? सुहानी ने कहा। अगले दिन रविवार को सुहानी ने दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने आंखें तरेरते हुए गुस्से से अपना पर्स उठाया और फ़ोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। क्षमा ने आवाज़ देनी चाहिए तो कुंती जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फ़ोन है उसके पास। अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। क्षमा ने कहते हुए जैसे ही फ़ोन रखा, देखा तो सुहानी के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। क्षमा ने फ़ोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज़ सुने रोते हुए बताया कि दीदी, जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फ़ोन रख दिया। क्षमा के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। सुहानी का भाई राकेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी क्षमा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, राकेश, क्या बात है? अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? राकेश आश्चर्य से क्षमा को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की भी कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं और सुहानी दी भी फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे लगा कि वो ही आएंगी। क्षमा ने कहा, लाओ मुझे बिल दो
और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। सुहानी ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको राकेश का मैसेज रिसीव हुआ। उसमें लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसमें पूरा मैसेज पूरी बात लिखी दी के बताई। सुहानी भागती हुई अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहाँ सिर्फ आकाश और राकेश मौजूद थे। सुहानी रोए जा रही थी। तब तक आकाश ने कहा, सुहानी घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। सुहानी ने आकाश से कहा, आकाश मुझे राकेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। सुहानी ने राकेश से कहा, राकेश तूने पैसा का इंतजाम कहाँ से किया? क्या आकाश से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? सुहानी मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब राकेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ क्षमा दी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो न जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ लेकर गई हैं। सुहानी सन्न हो गई कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने ही उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि क्षमा उसकी माँ का सर दबा रही थी। सुहानी माँ के गले लग गई। तब क्षमा ने सुहानी से इशारे में ना रोने की अपील की। सुहानी अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। सुहानी ने आकाश से कहा, आकाश जरा भाभी को कमरे में भेजना। क्षमा कमरे में आते ही बोली, सुहानी मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थीं और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसलिए मैं यहाँ लेती आई कि हम सब के बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो? सुहानी ने क्षमा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ क्षमा के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपकी अच्छाई को, आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं सुहानी, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वो भी तो मेरे माता पिता समान ही हैं और बहनें कभी एक दूसरे से पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम, समझी? हाँ भाभी, सुहानी ने क्षमा के गले लगकर रोते हुए कहा। लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा। फ्रेंड, आपको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं।